हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेल्टा ड्राइव में रिमोट की कंडीशन में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से ड्राइव को कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं और फ्रीक्वेंसी को पुश बटन के थ्रू कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। हमने स्टार्ट स्टॉप के लिए दो पुश बटन लिया हुआ है। स्टार्ट के लिए ग्रीन पुश बटन जिसमें एनो ब्लॉक लगा हुआ है, स्टॉप के लिए रेड पुश बटन जो यहाँ पे उसका एनसी ब्लॉक लगा हुआ है, और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ पे इंक्रीज़ के लिए जो ग्रीन पुश बटन है उसमें एनो ब्लॉक, और स्पीड डाउन करने के लिए भी जो हमने ग्रीन पुश बटन लिया है उसमें भी हमने यहाँ पे एनो ब्लॉक का यूज़ किया है। सबसे पहले हम डेल्टा ड्राइव में फायरिंग करने के लिए इसका हम मोड देखते हैं कि ड्राइव किस मोड में है। डेल्टा ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट में हमें एनपीएन मोड में होता है। एनपीएन और पीएनपी दो मोड होते हैं। एनपीएन में हम 0 वोल्ट डीसीएम से कंट्रोल वायरिंग करते हैं, और पीएनपी मोड में अगर सिलेक्शन रहेगा तो 24 वोल्ट से कंट्रोलिंग करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट डेल्टा ड्राइव में एनपीएन मोड सेलेक्ट होता है, इसलिए हम डीसीएम से कंट्रोल वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम डीसीएम से एक वायर लेंगे जिसे हम स्पीड डाउन, स्पीड अप और स्टार्ट बटन के एक एक जो ब्लॉक है उसके एक एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने डीसीएम से एक वायर लिया, उसको हमने स्पीड डाउन, स्पीड अप और स्टॉप बटन से के एक एक पॉइंट से हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो स्पीड डाउन का बटन है, जो इसका एनो ब्लॉक है, ये इसका सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ये, सेकंड ये, सेकंड पॉइंट से जो आउटपुट निकलेगा यहाँ उसको हम MI6, ये इनपुट है इसके डेल्टा ड्राइव में। MI1, MI2, MI3, MI4, MI5 और MI6 ये डिजिटल इनपुट है। तो डिजिटल इनपुट नंबर 6 से हम स्पीड डाउन को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने स्पीड डाउन पुश बटन को MI6 से कनेक्ट कर दिया है, और स्पीड अप पुश बटन को हम इसी जैसे हमने डाउन को कनेक्ट किया है उसी तरह इसका जो स्पीड अप का जो एनो ब्लॉक है उससे जो आउटपुट निकलेगा उसको हम इनपुट नंबर 4 से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने स्पीड अप, स्पीड डाउन पुश बटन को इनपुट नंबर 4 और इनपुट नंबर 6 में कनेक्ट कर दिया है। स्टॉप बटन के एक पॉइंट पे हमने 0 वोल्ट जो डीसीएम है उसको कनेक्ट किया है, और जो एनसी ब्लॉक का जो सेकंड पॉइंट है उससे हम स्टार्ट बटन को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसको, इन दोनों बटनों को इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टॉप बटन से ही एक बार हम लेंगे जो इनपुट नंबर MI3 से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से इनपुट नंबर 3 से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्टार्ट बटन के एक पॉइंट पे हमने जो स्टॉप बटन वायर निकला उसको कनेक्ट किया है, और सेकेंड पॉइंट से हम एनो है, ये एनो ब्लॉक है इसका स्टार्ट बटन का, उससे जो आउटपुट निकलेगा उसको हम इनपुट नंबर 1 से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम इनपुट नंबर 1 से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसे हम 3 वायर मोड भी कहते हैं। हमने 1, 2 और 3 स्टार्ट स्टॉप के लिए हमने 3 वायर लिए हैं, तो इसलिए हम इसको 3 वायर ऑपरेशन कहते हैं। तो हमें ड्राइव में इस कंडीशन में जब स्टार्ट स्टॉप करेंगे, वायरिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमें ड्राइव में 3 वायर मोड सेलेक्ट करना होता है। इस तरह से हमने स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग कर ली, और फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमने 2 बटन को लिया है। अब हम वायरिंग समझने के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझते हैं। ये हमारे पास है डेल्टा ड्राइव का EL सीरीज का यूज़र मैनुअल। ये पैरामीटर 0001 पैरामीटर लिस्ट है। हमें सबसे पहले इन दोनों पैरामीटर की
00 और 01 की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आता है पैरामीटर नंबर 0.02 पैरामीटर रीसेट। सबसे पहले हम किसी ड्राइव को अगर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हम उसे रीसेट कर लेते हैं, ताकि अगर कोई पैरामीटर पहले से डाला हो तो हम उसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट कर लेते हैं। तो हमें इस पैरामीटर की ज़रूरत होगी, पैरामीटर नंबर 0.02 पैरामीटर रीसेट। अगर हम इसे रीसेट करना है तो पैरामीटर 0.02 में जाके हमें यहाँ 9 करेंगे, तो ड्राइव के सारे पैरामीटर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रीसेट हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग मोड पे जाने के लिए सबसे पहले हम मोड की को प्रेस करते हैं, ये मोड की, और एक बार प्रेस करते हैं, ए आता है, एम्पियर यहाँ पे आएगा, FRD मोड की को जब तक प्रेस करेंगे जब तक FRD ना आ जाए। FRD आने के बाद हम इंटर की को प्रेस करेंगे, ये आ गया 00 पैरामीटर ग्रुप 00। हम पैरामीटर ग्रुप 00 में आ गए हैं। एक बार इंटर करते हैं, अब आ गया 0.0 पैरामीटर ग्रुप 0 का 0 आ गया। अप डाउन की का यूज़ करके पैरामीटर हम 0.02 में जाते हैं, ये आ गया पैरामीटर 0.02। एंटर की को प्रेस करते हैं, अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 0 पड़ा हुआ है। अप डाउन की का यूज़ करके हम यहाँ पे 9 करेंगे, ये हो गया 9। अब उसे इंटर कर देते हैं, हमारी ड्राइव फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट हो गई है। उसके बाद हम पैरामीटर पे जाएंगे, पैरामीटर नंबर 1 के ग्रुप में आएंगे, 1.00 मोड की को प्रेस करते हैं और प्रेस करते रहते हैं जब तक कि FRD नहीं आता। FRD आ गया, उसके बाद इंटर की को प्रेस करते हैं। पैरामीटर ग्रुप चेंज करने के लिए अप की को प्रेस करते हैं, ग्रुप नंबर 1 पे आ गए हैं, अब इसे इंटर कर देते हैं, ये आ गया 1.00। यहाँ पे हम ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, इंटर करते हैं। अभी यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ सेट है, इसलिए हमें तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मोड की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, पैरामीटर 1.00 में आ गए। अब उसके बाद आते हैं पैरामीटर, हमें पैरामीटर की ज़रूरत है। इसके बाद ये है पैरामीटर नंबर 1.09 मोड की को प्रेस करते हैं, आ गया 1.01। अप की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर 01.09 पे जाते हैं। ये है एक्सेलरेशन टाइम, हमें ड्राइव में एक्सेलरेशन टाइम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अभी अगर हमें ड्राइव को जल्दी स्टार्ट करना हो कि हमने जो सेट फ्रीक्वेंसी की उस पर ड्राइव कितने टाइम में अचीव कर ले उस फ्रीक्वेंसी को, वो टाइम हमें यहाँ पे सेट करना होता है। अगर हम ये यहाँ 10 सेकंड डाला हुआ है, अगर हम इसका टाइम कम कर देंगे तो हमारे जैसे अगर हमें ड्राइव को 50 हर्ट्ज़ पे ले जाना है तो 10 सेकंड में ड्राइव 50 हर्ट्ज़ पे पहुँचेगा। अगर इसको कम कर देंगे तो ड्राइव जो टाइम हम यहाँ पे सेट करेंगे उतने टाइम पे यहाँ पे ड्राइव फ्रीक्वेंसी का आउटपुट 50 हर्ट्ज़ पे अचीव कर लेगा। उसके बाद पैरामीटर नंबर आता है 1.10, ये है 1.10। यहाँ पे डीएसएलेशन टाइम का यूज़ हम जब ड्राइव को स्टॉप करते हैं तो हमारा ड्राइव स्टॉप करने के बाद 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आने में कितना टाइम ले, वो टाइम हम यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर, हम सेकंड ग्रुप में जाएंगे, 2 के ग्रुप में 02.00 मोड की को प्रेस करते हैं और एक बार मोड की को प्रेस करते हैं, ये आ गया ग्रुप 01। एक बार अप की को प्रेस करते हैं, ये आ गया ग्रुप 02। 02 ग्रुप में हम सबसे पहले आता है पैरामीटर 02.00। यहाँ पे हम मास्टर फ्रीक्वेंसी की ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 0 मतलब अप डाउन से इन दोनों बटन के थ्रू ड्राइव का फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो तो हम यहाँ पे 0 सेट करेंगे। और अगर एक्सटर्नल यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट इनपुट है तो उसके थ्रू तो यहाँ पे
1 सेट करेंगे। अगर एनालॉग इनपुट के थ्रू चेंज करना है तो यहाँ पे 2 सेट करेंगे। और अगर 485 कम्युनिकेशन के थ्रू हमें सेट करना है तो यहाँ पे 3 चेंज करेंगे। और अगर ड्राइव के ही इस पोर्ट के थ्रू चेंज करना है तो हम यहाँ पे 4 सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी हम पुश बटन के थ्रू चेंज करेंगे। तो हमें जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पड़ा है वो रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम पुश बटन के थ्रू चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी पैरामीटर डाला हो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो टर्मिनल से ही लेगा। उसके बाद पैरामीटर आता है 02.01। यहाँ पे सोर्स स्टार्ट कमांड, हमें ड्राइव को कैसे स्टार्ट स्टॉप करना है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर ड्राइव को हमें डिजिटल कीपैड के थ्रू ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे 0 सेट करेंगे। और एक्सटर्नल मतलब टर्मिनल से सेट चेंज करना है, स्टार्ट स्टॉप करना है तो 1 सेट करेंगे। इसके लिए 2 ऑप्शन है। अगर हम 1 सेट करेंगे तो हम ड्राइव के ही स्टॉप बटन से उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अगर 2 करेंगे तो ड्राइव का रीसेट वर्क नहीं करेगा। अगर 3 सेट करते हैं तो 485 के थ्रू ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप कमांड आएगा। उसमें हम ड्राइव का स्टॉप बटन इनेबल रहेगा 3 की कंडीशन में। अगर 4 करते हैं तो 485 की कंडीशन में भी ड्राइव का स्टॉप बटन वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम पैरामीटर यहाँ पे पैरामीटर 02.01 में आ गए 0.01। यहाँ पे हम टर्मिनल से भी स्टार्ट स्टॉप करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। हमने यहाँ पे 1 कर दिया है। उसके बाद एंटर कर देते हैं, मोड की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 2 के बाद हम पैरामीटर ग्रुप 4 में आते हैं। 4 ग्रुप में हम पैरामीटर 04.04 में जाते हैं। यहाँ पे हमें वायर ऑपरेशन मोड सेलेक्ट करना होता है, जो हमने स्टार्टिंग में वायरिंग करने के अकॉर्डिंग बताया था कि हमने यहाँ पे 3 वायर यूज़ किया था, एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन और DC कॉमन। तो हमें यहाँ पे पैरामीटर 04.04 में जाके 2 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 3 वायर मोड ऑपरेशन सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम जाते हैं पैरामीटर ग्रुप 4 आ गया, एंटर की को प्रेस करते हैं। अप की को प्रेस करके यहाँ पे 04.04 पे आ गए हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। अप की को प्रेस करके यहाँ पे 2 पे करते हैं और एंटर की को प्रेस कर देते हैं। अब मोड की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब हम आएंगे उसके बाद पैरामीटर 0। अब हम डिजिटल इनपुट की प्रोग्रामिंग करेंगे। डिजिटल इनपुट जहाँ पे हमने पुश बटन को कनेक्ट किया है, तो हमने पुश बटन को एक इनपुट नंबर 6 से कनेक्ट किया है और इनपुट नंबर 4 से कनेक्ट किया है। सबसे पहले इनपुट नंबर 4 के लिए है, ये है इनपुट नंबर 4, पैरामीटर नंबर है 04.06। इनपुट नंबर 4 पैरामीटर नंबर है 04.06। एंटर की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर आ गया 04.04 है। अप की को प्रेस करके हम यहाँ पे 06 में जाते हैं। यहाँ पे एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 पड़ा हुआ है, हमें चेंज करना है। हमने जो इनपुट नंबर 4 है उसका यूज़ हम स्पीड अप के लिए कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्पीड अप के लिए कमांड देनी है। स्पीड अप का कमांड है यहाँ पे 10। हमें 04.06 पे जाके 10 करना है। इंक्रीमेंट मास्टर फ्रीक्वेंसी, यहाँ से मास्टर फ्रीक्वेंसी अप होगी और 11 नंबर है डाउन। तो हम पैरामीटर हमने सेकंड जो इनपुट कनेक्ट किया है MI6 है, उसका पैरामीटर है 04.08, उससे हम डाउन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम पैरामीटर 04.08 पे 11 सेट करेंगे और 04.06 पे 10 सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरामीटर नंबर
04.06 में है। इंटर की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम अब की का यूज़ करके हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। अब हम पैरामीटर 04.06 में 08 में आते हैं। ये आ गया 04.08। यहाँ पे हम पहले इंटर की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे अभी 4 पड़ा हुआ है। अब की का यूज़ करके हम इसे 11 करते हैं और इंटर की को प्रेस कर देते हैं। अब मोड की का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। मोड की को प्रेस करके हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गए हैं। अभी सबसे पहले हम ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़ है। हमने एनो ब्लॉक लिए हुए हैं सबके। एनो है स्टार्ट बटन का एनो, स्टॉप बटन का एनसी, फ्रीक्वेंसी अप का एनो और फ्रीक्वेंसी डाउन का एनो। स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, ड्राइव यहाँ पे रन कमांड आ गई है और अभी ड्राइव फॉरवर्ड रन और फॉरवर्ड का एलईडी ऑन हो गया है। वह स्टॉप करते हैं। स्टॉप होने में टाइम इसलिए लग रहा क्योंकि हमने डीएसिलेशन टाइम को हमने अभी 10 सेकेंड रखा है, तो 10 सेकेंड हमें फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से पहुँचेगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया हमने, रन कमांड आ गया। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखते हैं। अभी 50 हर्ट्ज है तो इंक्रीज़ नहीं होगा। डिक्रीज़ बटन को प्रेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ बटन को प्रेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होता है। इस तरह से हमने स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से ड्राइव को स्टार्ट किया है और स्टॉप करके देख लिया, और पुश बटन के थ्रू हमने ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।